जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। महाराष्ट्र में कोरोना ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि वो उसने सीएम के दफ्तर तक पे दस्तक दे दी है। उद्धव ठाकरे के दफ्तर में तैनात 2 महिला पुलिसकर्मियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है कि उसने मुख्यमंत्री के दरवाजे पर भी दस्तक दे दी है। मालाबार हिल स्थित वर्षा में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का सरकारी आवास है। यहाँ तैनात 2 महिला पुलिसकर्मियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इनमें से एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर हैं, जबकि दूसरी कांस्टेबल। अधिकारियों के मुताबिक उनकी तैनाती कुछ दिनों पहले ही हुई थी। इन्हें रविवार को पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद 6 पुलिसकर्मियों को एहतियात के तौर पर क्वारंटीन में भेज दिया गया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज भी अपने बांद्रा स्थित निवास मातोश्री में ही रहते हैं, लेकिन काम के सिलसिले में उनका आना जाना वर्षा में ही होता है। मालाबार हिल में कई दूसरे मंत्रियों का भी घर है। इस घटना के बाद मंत्रियों और अहम लोगों के घरों पर तैनात पुलिसकर्मियों के सैंपल लिए जा रहे हैं। इससे पहले मंत्री जितेंद्र अहवाड़ के 2 गार्ड पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद अहवाड़ सेल्फ आइसोलेशन में चले गए थे। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की बात करें तो उसकी रफ्तार बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 552 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से अकेले मुंबई में 419 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कुल मरीजों का आंकड़ा 5218 पर जा पहुंचा है। अब तक राज्य में इस महामारी से 251 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें से 19 लोगों ने पिछले 24 घंटे में दम तोड़ दिया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में सोमवार को 150 लोग ठीक भी हुए और कुल मिलाकर 722 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। इस दौरान मुंबई के धारावी में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सोमवार को भी यहां से 12 नए मरीज मिले हैं। मुंबई में सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो ने बॉर्डरों को सील कर दिया। डीएम नोएडा ने पाबंदी लगाते हुए अपने आदेश में लिखा, जनपद गौतम बुद्ध नगर में विगत कुछ दिनों में कई ऐसे व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिनका संबंध किसी न किसी कारण दिल्ली से रहा है। चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट से स्पष्ट प्रतीत होता है कि दिल्ली गौतम बुद्ध नगर के मध्य आवागमन करने वाले व्यक्तियों से संक्रमण की संभावना है। अतः व्यापक जनहित में अग्रिम आदेश तक दिल्ली गौतम बुद्ध नगर के मध्य आवागमन को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाता है। लेकिन इस प्रतिबंध से जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को छूट दी गई है, जिसके तहत कोविड-19 कार्यक्रम में पास वाले कर्मचारी अफसर, जरूरी सेवा से जुड़े ट्रांसपोर्ट, एम्बुलेंस सेवा, आपातकालीन सेवाओं से जुड़े लोग और पास प्राप्त मीडिया कर्मी। नोएडा से पहले दिल्ली से सटे गाजियाबाद ने भी अपने बॉर्डर सील कर दिए थे, जिसकी वजह से मंगलवार को घंटों दोनों ओर जाम लगा रहा। लॉकडाउन में इस बॉर्डर को सील करने के पीछे गाजियाबाद के वो 6 लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जब इनकी तफ्तीश की गई तो पता चला कि ये दिल्ली बराबर आते जाते रहते थे। रिपोर्ट थी, उसके आधार पर पूरी तरह से बॉर्डर सील करके और ये जो दिल्ली और गाजियाबाद के बीच का जो आवागमन है उसको डिस्करेज करने के लिए एक निर्णय कर लिया गया और उसके संबंध में एक आदेश पारित किए गए। उस आदेश में बड़ी क्लैरिटी थी कि जो आवश्यक सेवाएं हैं, जो आवश्यक वस्तुएं हैं और इसके अलावा जो और अपरिहार्य परिस्थितियां हैं, उन पर वो आदेश लागू नहीं होगा, वो पूर्व की भांति चलती रहेंगी। यूपी में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 1300 के आंकड़े के करीब पहुंच गई है। नोएडा में वायरस ने अब तक 102 लोगों को बीमार कर दिया है। वहीं दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 2000 से ज्यादा है। ऐसे में दिल्ली से सटे इलाके पूरी एहतियात बरत रहे हैं। संक्रमण के खतरे को रोकने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त हम लोग दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर गाजीपुर इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए सुबह के 4 बज रहे हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ पर पुलिस मौजूद है, पूरी तरीके से सतर्क है, नजर रखी जा रही है हर एक गाड़ी पर। अगर किसी के पास है तभी उसे आगे जाने दिया जा रहा है, लेकिन नहीं तो आप देखिए यहीं से उसे वापस घुमा दिया जा रहा है। जो यहाँ पर बैरिकेड लगाए गए हैं या जो ट्रक यहाँ पर खड़ा है, इस पे आप देखिए साफ लिखा हुआ है कि जिनके पास होगा उन्हें ही आगे जाने दिया जाएगा। और ये यहाँ पर देखिए एक ऑर्डर डीएम की तरफ से जो है वो यहाँ पर लगाया गया है, जिसमें साफ लिखा गया है कि यहाँ कौन कौन लोग
इसके आगे जा सकते हैं। अगर और आपके पास नहीं है या कोई वैलिड रीजन नहीं है तो आगे नहीं जाने को मिलेगा। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं और कोरोना पे काबू नहीं पाया जा पा रहा है, इसकी वजह से प्रशासन और सख्त होता हुआ नजर आ रहा है और उसकी सख्ती साफ तौर पर जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर देखे जा सकते हैं। कैमरामैन संजीव के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। दिल्ली नोएडा बॉर्डर सील किए जाने के बाद कैसे हैं हालात, आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने मौके से लिया जायजा। देखिए ये रिपोर्ट। इस वक्त हम लोग दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर मौजूद हैं। जिला अधिकारी जो नोएडा के जिला अधिकारी हैं, उनके नए आदेश के बाद बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं कि यहां पर 2 जगहों पर बैरिकेड लगाया गया है। बैरिकेड 1 पर पहले गाड़ी को रोक लिया जा रहा है। बैरिकेड 1 पर पूरी पूछताछ की जा रही है। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद, पूरी तसल्ली होने के बाद, वैलिड रीजन समझने के बाद या पास होने के बाद ही गाड़ी को आगे जाने दिया जाता है। उसके बाद आगे जो पुलिस के लोग हैं वो लगातार नजर रखते हैं कि कहीं कोई गाड़ी गलती से निकल कर आगे तो नहीं आ जाएगी, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर बाकायदा जो लेन बनाई गई है, सिर्फ एक लेन ही है जहां से गाड़ी आगे जा सकती है, बाकी सभी लेन को बंद किया गया है। इस लेन से जो भी गाड़ी आती है, आप देखें यहाँ पर पुलिस के लोग मौजूद हैं, 4 पुलिस वाले, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर है, वो यहाँ पर पहले बैरिकेड पे मौजूद है और इतनी ही संख्या में पुलिस के लोग आगे मौजूद हैं, जिनमें ट्रैफिक पुलिस की भी लोग शामिल हैं। पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है और जो नया आदेश गौतम बुद्ध नगर के डीएम की तरफ से आया है, उसमें साफ कहा गया है कि जिनके पास नहीं होगा, चाहे वो किसी भी इसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हों, उन्हें आगे नहीं जाने दिया जाएगा। यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो कार्ड था वो दिखा करके अब आगे नहीं जाया जा सकता है। अब जो पास इशू किया जाएगा प्रशासन की तरफ से, उसके बाद ही आप जा सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि प्रशासन का यह मानना है कि दिल्ली में संक्रमण के मामले थोड़े ज्यादा हैं और जो लोग दिल्ली से नोएडा डेली ट्रेवल करते हैं, उससे नोएडा में भी संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं, क्योंकि नोएडा पहले ही कई सारे इलाके हैं जो नोएडा में हॉट स्पॉट हैं। तो नोएडा में मामलों को कम करने की जो कोशिश है, जो कवायद है प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है और बॉर्डर पर जो सख्ती बरती जा रही है, उनमें से एक ये भी वजह है कि किसी तरीके से जो कोरोना के मामले हैं उनको कम किया जा सके। कैमरामैन संजीव के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। नोएडा और गाजियाबाद प्रशासन का मानना है कि दिल्ली आने जाने वाले लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। वहीं दिल्ली में 6 और पुलिस वाले महामारी की चपेट में आ चुके हैं। जहांगीरपुरी के 6 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में बढ़ते मामलों से नोएडा में संक्रमण को रोकने के लिए डीएम गौतम बुद्ध नगर ने बॉर्डर सील किए जाने का आदेश दिया। इसके कुछ ही देर बाद पुलिसकर्मी लोगों को इसकी जानकारी देने में जुट गए। आपका जो आई कार्ड है ये मान्य नहीं होगा, आज तो जाइए, आपको जानकारी नहीं है। कल से जो मीडिया आपके साथ आएगी, प्रत्येक व्यक्ति का अलग डीएम साहब और पुलिस कमिश्नर दिल्ली के हो या नोएडा के हो, सबका पास बनवाना पड़ेगा। यूपी के पुलिसकर्मी दिल्ली से आने जाने वालों को रियायत दे रहे थे। मीडिया कर्मियों को 22 अप्रैल को 1 दिन की छुट्टी दी गई ताकि वो अपना पास बनवा सके। वहीं अनिवार्य सुविधाएं पहुंचाने वाली गाड़ियों को भी अपना स्पेशल पास बनवाना होगा। ये और आपका आई कार्ड वो नहीं चलेगा, आपको एक अलग पास बनवाना पड़ेगा डीएम साहब का और पुलिस कमिश्नर का। दरअसल दिल्ली में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। मंगलवार को जहांगीरपुरी में 6 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सोमवार को चांदनी महल पुलिस स्टेशन में तैनात 5 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जबकि 3 पुलिसकर्मी पहले से ही संक्रमित थे। पुलिसकर्मियों के अलावा मीडिया कर्मी भी खबरें जुटाने और देने के सिलसिले में लोगों के बीच मौजूद रहते हैं। ऐसे में उनके संक्रमित होने का भी खतरा बना रहता है। मुंबई में 53 पत्रकारों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने पत्रकारों के लिए मुफ्त जांच के इंतजाम किए हैं। सुबह से हमने पत्रकारों की टेस्टिंग के लिए एक सेंटर चालू किया है। उसकी सारी जानकारी पत्रकारों को और मीडिया हाउसेस को दे दी जाएगी। जो पत्रकार साथी अपनी टेस्टिंग कराना चाहते हैं, वहां जाके अपनी फ्री टेस्टिंग करा सकते हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले 2 दिनों में 1397 लोगों के सैंपल लिए थे। इनके नतीजे आ गए हैं। इनमें से 78 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने पाया है कि कोरोना संक्रमण से मरने वालों में 80% लोग 50 से अधिक उम्र के हैं।
80% लोग जिनकी मौत हो रही है वो 50 साल से ऊपर की उम्र के हैं, यानी कि 20% लोग 50 साल से कम उम्र के हैं। जवान लोगों की कम मौत हो रही है और ज़्यादा उम्र वालों की ज़्यादा मौत हो रही है। दिल्ली में कोरोना पीड़ितों की संख्या 3000 के करीब पहुंच गई है। वहीं 84 कंटेनमेंट जोन की पहचान की गई है जहां कोरोना के मरीज पाए गए हैं। आज तक ब्यूरो। उधर महाराष्ट्र में कोरोना ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि वो उसने सीएम के दफ्तर तक को नहीं छोड़ा है, वहां भी दस्तक दे दी है। उद्धव ठाकरे के दफ्तर में तैनात 2 महिला पुलिसकर्मियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है कि उसने मुख्यमंत्री के दरवाजे पर भी दस्तक दे दी है। मालाबार हिल स्थित वर्षा में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का सरकारी आवास है। यहां तैनात 2 महिला पुलिसकर्मियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इनमें से एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर हैं, जबकि दूसरी कांस्टेबल। अधिकारियों के मुताबिक उनकी तैनाती कुछ दिनों पहले ही हुई थी। इन्हें रविवार को पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद 6 पुलिसकर्मियों को एहतियात के तौर पर क्वारंटीन में भेज दिया गया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज भी अपने बांद्रा स्थित निवास मातोश्री में ही रहते हैं, लेकिन काम के सिलसिले में उनका आना जाना वर्षा में ही होता है। मालाबार हिल में कई दूसरे मंत्रियों का भी घर है। इस घटना के बाद मंत्रियों और अहम लोगों के घरों पर तैनात पुलिसकर्मियों के सैंपल लिए जा रहे हैं। इससे पहले मंत्री जितेंद्र अहवाड़ के 2 गार्ड पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद अहवाड़ सेल्फ आइसोलेशन में चले गए थे। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की बात करें तो उसकी रफ्तार बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 552 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से अकेले मुंबई में 419 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कुल मरीजों का आंकड़ा 5218 पर जा पहुंचा है। अब तक राज्य में इस महामारी से 251 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें से 19 लोगों ने पिछले 24 घंटे में दम तोड़ दिया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में सोमवार को 150 लोग ठीक भी हुए और कुल मिलाकर 722 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। इस दौरान मुंबई के धारावी में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सोमवार को भी यहां से 12 नए मरीज मिले हैं। मुंबई में सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। भर में संक्रमण फैलाने के आरोपी मौलाना साद ने एक और ऑडियो टेप जारी किया है। इस बार तबलीगी जमात के मुखिया ने जमातियों से रक्तदान की अपील की है। तबलीगी जमात का मुखिया मौलाना सामने नहीं आ रहा है, लेकिन हर दूसरे दिन उसका एक ऑडियो संदेश जरूर जारी हो रहा है। नए ऑडियो संदेश में मौलाना साद इंसानियत की बातें कर रहा है और जमात के उन लोगों से रक्तदान की अपील कर रहा है जो कोरोना के संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। उसने ऐसा प्लाज्मा से इलाज की संभावना को देखते हुए किया है। किसी कुएं में गिर जाने वाले को कुएं से निकालना और उसकी जान बचाना हर उस शख्स का फरीज़ा है जो इसको निकालने की इस्तिताअत रखता है। ये बात मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि हर मुसलमान और ख़ुसूसन हमारे दावत के साथी जिनको क्वारंटाइन में रखा गया और उनके टेस्ट किए गए, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें अक्सर शुरू से ही नेगेटिव आए हैं, लेकिन बाज़ लोगों के पॉजिटिव आने के बाद उनका इलाज किया गया और उनमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर नेगेटिव होकर सेहतयाब हो गए हैं। उनमें से कुछ लोग अभी भी क्वारंटाइन में हैं। तो ऐसे लोगों की कोरोना के मरीज़ों के इलाज के लिए प्लाज्मा यानी खून डोनेट करना इसकी ज़रूरत है। लिहाजा ऐसे तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि जिनको भी हमारा पैगाम मौसूल हो वो सारी इंसानियत पर तरस और रहम खाकर अल्लाह की रज़ा के लिए इंसानियत के काम आएँ और प्लाज्मा खून डोनेट करने के लिए हुकूमत की मदद करें। करीब 3 मिनट लंबी क्लिप में उसने लोगों से भूखों तक खाना पहुंचाने के लिए भी अपील की है। मौलाना लगातार सरकार को मदद देने, जांच करवाने और लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्राइम ब्रांच के कहने के बावजूद उसने अभी तक खुद अपना कोरोना का टेस्ट नहीं करवाया है। यही नहीं, उसने क्राइम ब्रांच के कई सवालों के जवाब भी नहीं दिए हैं। दूसरी तरफ जांच से बचने के लिए उसने वकीलों की फौज खड़ी कर दी है। अब 4 वकील मरकज और खुद उसके बचाव के लिए कानूनी दांव आजमाएंगे। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।